Pakistan, the name may be Pak, but it is not superior to Allah subhanahu wa ta'ala. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हिंदुओं की इससे भी कई ज़्यादा है। उन हिंदुओं ने एक नारा निकाल रखा है जिसको वंदे मातरम कहते हैं। अब मसला ये है कि हिंदुओं को इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए हिंदू तो वंदे मातरम कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान ये नहीं कहते, जिसकी वजह से हिंदुओं को शक भी हो रहा है कि शायद हिंदुस्तान के मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। यही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लड़की ने तकरीब के दौरान पूछ लिया। लड़की हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली थी, साथ में ये भी कहा कि इस नारे से तो मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, ये नारा सिर्फ हिंदुस्तानी होने का सबूत देता है। In India, why do they refrain from saying Vande Mataram? And what is the reason? I mean, Vande Mataram is a thing which symbolizes Indian nationalism. डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़की से मुखातिब होकर कहा कि मैंने इस सवाल का जवाब कल ही एक लड़की को दिया था, लेकिन चूंकि तब आप मौजूद नहीं थी तो मैं आपको जवाब दोहरा देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तुम मुसलमानों की बात करती हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुओं को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू मजहबी किताबों के भी खिलाफ है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वजह समझाते हुए कहा कि वंदे मातरम एक गाना है और इसका मतलब ये है कि ज़मीन को सजदा करना, यानी इस मुल्क हिंदुस्तान को सजदा करना। लेकिन अगर आप हिंदू मजहबी किताबें देख लो तो वहाँ पर सिर्फ अल्लाह यानी एक खुदा को सजदा करने का हुक्म आया है। Now Vande Mataram is a song in which that Vande Mataram, I bow down to my motherland. Now in Hinduism you worship only Almighty God and no one else. अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया है जिसमें ये मुल्क हिंदुस्तान भी आता है, और अगर कोई हिंदू भी वंदे मातरम कहता है तो वो भी अपने मजहब के खिलाफ जाएगा। अगर आप किसी भी मजहबी आलम से पूछ लो तो वो भी इसके खिलाफ जाएगा, लेकिन अगर आप किसी बंदे से पूछ लो जिसको इसका इल्म नहीं है, तब वो आपको बताएगा कि इसमें कोई गलती नहीं है। God is the creator of this country also. Fine. So it goes against your scriptures. अब इस्लाम की रूह से समझाने की कोशिश करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह को सजदा करते हैं। बाकी रही अगर मुल्क की बात, तो हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इस मुल्क के हर असूल को मानते हैं, लेकिन वो असूल जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो। और अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह ने इस मुल्क को बनाया है, तो बताइए हम इस मुल्क को बनाने वाले को ही सजदा करते हुए अच्छे लगते हैं। एक बार फिर डॉक्टर जाकिर नाइक जज्बाती होकर कहते हैं कि जहां इस मुल्क की बात है, हम इसकी इज्जत करते हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अगर सच्चाई की खातिर जान भी देना पड़े तो हम मुल्क के लिए जान भी देंगे, लेकिन इस मुल्क के सामने सजदा नहीं करेंगे। जिसको सुनकर तमाम लोगों ने तालियां बजा दी। We Muslims, we love the country, we respect the country, we follow the laws of the country. But if the law of the country contradicts against the law of Almighty God, then we don't follow. डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़की का गिला खत्म करते हुए कहा कि ये असूल सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं है। अगर आप सऊदी अरब को ले लो तो वहाँ भी लोग अपने मुल्क सऊदी अरब को सजदा नहीं करेंगे। इस तरह पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान को सजदा नहीं करेंगे। पाकिस्तान के नाम में पाक आता है, लेकिन अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई भी चीज़ पाक, साफ और पावरफुल नहीं है। इसलिए मुसलमान ममालिक भी अपनी ज़मीन और मुल्क को सजदा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के यहाँ झुकने वाली कौम है। No Saudi should bow to Saudi Arabia also. In Pakistan, a Pakistani Muslim will never bow down to Pakistan. अपनी ज़ात पर आते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारी माँ ने 9 महीने कोख में रखा। अगर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम किसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत का दावा करते हैं तो वो माँ की ज़ात है। हम माँ की इज्जत भी करते हैं, वक्त आने पर माँ के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, लेकिन माँ को सजदा नहीं करेंगे। अगर एक हस्ती जिसने हमें जन्म दिया है और हम उसको सजदा नहीं कर सकते, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस मुल्क को सजदा करें। When I cannot bow down to my biological mother, where is the question of me to bow down to this land? Why? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि इस गाने में 12 लाइनें हैं, ऐसी हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ हैं, यानी शिर्क में आती हैं। हम इस मुल्क की खातिर शिर्क तो नहीं कर सकते ना, लेकिन इस मुल्क से मोहब्बत ज़रूर करेंगे। इस तराने को किसी मजहबी आलम ने तो नहीं लिखा है ना, तो ये तो एक सियासी काम है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है।
اگر کسی مذہبی اسکالر جو کہ سب جانتا ہو اس کے ہاتھ میں ہو تو پھر اس میں شرک کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن جس نے یہ سیاسی مقصد کے لیے لکھا ہے وہ یہ بالکل بھی سمجھ نہیں پایا کہ اپنے ہی مذہب کے خلاف جا رہا ہے۔ It is more for political motives that the Indian politicians want to make a thing. But these Hindu Indian politicians don't know that they're going against their own Veda by making a political issue. ناظرین، ایسی چند وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کسی کا بھی قصور نہیں ہوتا، یعنی عوام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب ہندوستان کے سیاستدانوں کا کیا دھرا ہے۔ ہندوستان کے عوام چاہے مسلمان ہوں یا پھر ہندو، دونوں قومیں امن ہی چاہتی ہیں، بس کچھ لا علمی کی وجہ سے ہندوستان کے عوام سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔